Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स प्रॉब्लम सम्स देखने वाले हैं। आगे हमने मैट्रिक्स के सभी कॉन्सेप्ट को देख लिया है। अब जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स इन्वर्जन जो आगे हमने किया है वही अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए, जैसे कि आप देख सकते हो सम नंबर 56 है, तो उसमें बताया गया है अ फर्म हैज 3 ऑफिसेज, 1 ईच इन अहमदाबाद, सूरत एंड राजकोट। अहमदाबाद ऑफिस, राजकोट ऑफिस, सूरत ऑफिस के लिए जो उन्होंने एम्प्लॉयज है उनकी डिटेल दिए। तो सबसे पहला हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, हम मैट्रिक्स के नामकरण करेंगे। सपोज कैपिटल P कहेंगे, इट इज द मैट्रिक्स ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ एम्प्लॉयज कहेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं सीधा उसका काम करेंगे हम। एंड Q जो है उसके बारे में भी कहेंगे। पहला मैट्रिक्स P मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। अब दिया क्या है, अहमदाबाद ऑफिस है, ठीक है, दूसरी जो है वो है सूरत ऑफिस है, और तीसरी जो है बच्चों वो है राजकोट ऑफिस। यानी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A फॉर अहमदाबाद, S फॉर सूरत, R फॉर राजकोट। उसमें जो एम्प्लॉयज दिए गए उसमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपके समझने के लिए। देन दूसरा जो है वो लिखा हुआ है हेड क्लर्क, जिसे मैं HC लिख रहा हूँ। देन लिखा हुआ है क्लर्क, उसे हम C लिखेंगे। एंड बाद में है प्यून, उसे हम P लिखेंगे। ठीक है, डिटेल दी गई है वो मैं अब रीड कर रहा हूँ, पहले इसलिए रीड नहीं की क्योंकि अब यूज करना है। इन अहमदाबाद ऑफिस देयर इज 1 ऑफिस सुपरिटेंडेंट, 2 हेड क्लर्क्स, तो 2 हेड क्लर्क्स, 6 क्लर्क्स, तो 6 क्लर्क्स एंड 4 प्यून्स। तो पहली डिटेल रख दी। अब दूसरी डिटेल के अंदर बच्चों देख लेते हैं। सूरत के अंदर उन्होंने दिया हुआ है देयर आर 2 हेड क्लर्क्स, ओके, देयर आर 5 क्लर्क्स एंड 3 प्यून्स। यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट का डेटा नहीं दिया है तो उसे हम लिख देंगे एज 0। देन थर्ड के अंदर बताया है 1 ऑफिस सुपरिटेंडेंट, देन 1 हेड क्लर्क, एंड लास्ट में बताया गया है 6 क्लर्क्स एंड 3 प्यून्स। तो ये पहला मैट्रिक्स हमारा रेडी हो गया। उसके बाद डेटा दिया है द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट, हेड क्लर्क, क्लर्क एंड प्यून आर रिस्पेक्टिवली 12,000, 10,000, 6,000 एंड 3,000। वो आप क्वेश्चन देख ही सकते हो ऊपर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो Q हम लेंगे मैट्रिक्स ऑफ सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे खास ध्यान रखना है, जो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो दूसरे की नंबर ऑफ रोज बननी चाहिए। यानी 4 कॉलम है तो यहाँ पे 4 रोज होना जरूरी है। दिस इज ऑफिस सुपरिटेंडेंट, हेड क्लर्क, क्लर्क एंड प्यून। उनकी सैलरी बताई गई है 12,000, 10,000, देन 6,000 एंड 3,000। तो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब क्वेश्चन उनका है फाइंड द टोटल मंथली सैलरी बिल। तो हम सिंपली जब भी टोटल पूछा जाता है बच्चों तो याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन में टोटल पूछे तो आएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। करना क्या है, तो P इंटू Q, दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। 1 2 6 4, देन 0 2 5 3, 1 1 6 3, एंड कॉलम मैट्रिक्स हमने रेडी किया है ताकि मल्टीप्लिकेशन हो। सो मल्टीप्लाई करते ही हमें सैलरी बिल जो है हर एक ऑफिस का हमें मिलने वाला है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो सिंपल प्रोसेस है हमारी मल्टीप्लिकेशन की। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, एक ही मल्टीप्लाई करना है। सो दैट इज 12,000 प्लस 2 इंटू 10, 20,000, 6 इंटू 6, 36,000, एंड लास्ट में 3 इंटू 4 यानी 12,000। टोटल कर लेते हैं बच्चों इसका। ठीक है, सो दैट इज 80,000। अहमदाबाद जो ऑफिस है, अहमदाबाद ऑफिस का सैलरी बिल 80,000 बनेगा। सेकेंड वन 0 इंटू 12, 2 इंटू 10, थर्ड विथ थर्ड 30,000, एंड लास्ट 3 3 9,000। तो टोटल 30 प्लस 20 50 प्लस 9, ये तो आप सीधा भी कर सकते हो, 59,000। द लास्ट वन 1 इंटू 12, सो 12,000, 10,000, 36,000 एंड लास्ट में 9,000। सो इसका टोटल टैली कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली करने में अगर गड़बड़ हुई तो
सो दिस इज 67,000। ठीक है, तो क्वेश्चन उनका जिस तरह से था तो हम कह सकते हैं सैलरी बिल फॉर, या सिंपली टोटल मंथली सैलरी बिल अलग अलग ब्रांच है। अहमदाबाद के लिए वो है ₹80,000। प्रॉब्लम्स हमें इसलिए आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा बच्चों। देन दूसरा है सूरत ऑफिस, सूरत के लिए है 59,000। छेल्लो जवाब हो यार लग जाओ मित्रों खास। एंड द लास्ट वन राजकोट, राजकोट के लिए है ₹67,000। सेम बच्चों ऐसा एक सम है 55 नंबर, पेज नंबर 112 पे सुधीर पब्लिकेशन की बुक में, वो आप कर पाओगे। उसमें भी टोटल मंथली रेवेन्यू पूछी गई है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का एक सम। अब नेक्स्ट एक सम हम देखने वाले हैं जिसके अंदर हमें मैट्रिक्स का इनवर्स करना है। 57 2/2 वाला है, 58 जो है वो 3/3 वाला है, तो मैं 58 करवाऊंगा और आपको 57 होमवर्क में दूंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आप सम नंबर 58। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं सम नंबर 58, जिसमें हमें क्वेश्चन में दिया गया, आपको क्वेश्चन दिख रहा है ऊपर ही, अ पर्सन बाइज 2 पाइनएप्पल 3 मैंगोज एंड 4 एप्पल्स इन ₹43। अनदर पर्सन बाइज, यानी डेटा दिया है, फ्रूट परचेस करने गए हैं, 3 लोगों का डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन इज फाइंड द प्राइस ऑफ ईच फ्रूट यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। फिर से कह रहा हूं एग्जाम में ऐसे लिखेंगे नहीं, ईच फ्रूट कहा जाए, प्रोडक्ट कोई भी दी जाए, उसकी हर एक यूनिट के लिए इंडिविजुअल प्राइस पूछी जाए, देन वी यूज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक। टोटल फाइंड करने का पूछा जाए तो हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इन्वर्जन के लिए आपको पूछा जाएगा, यूनिट्स पूछे जाते हैं। सम नंबर 57 आप देखोगे उसमें पता चलेगा। इक्वेशन बनाना पड़ता है बच्चों सबसे पहले। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करनी है, तो क्वेश्चन है फाइंड द प्राइस ऑफ ईच फ्रूट। उन्होंने पाइनएप्पल, मैंगो एंड एप्पल परचेस किया है, तो सबसे पहले हमें प्राइजेस अज्यूम करनी है। सपोज द प्राइस ऑफ एन, पहले दिया हुआ है अ पाइनएप्पल, तो उसी ऑर्डर में लिखते हैं, अ मैंगो एंड एन एप्पल is ₹X, ₹Y एंड ₹Z रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है, हमने अज्यूम किया उस हिसाब से। फिर बच्चों याद क्या रखना है, जिसे आपने अज्यूम किया है यानी कि पाइनएप्पल, मैंगो एंड एप्पल, उसकी प्राइस के साथ उसे हम कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा काम बच्चों हम करते थे सेमेस्टर 2 जब लीनियर प्रोग्रामिंग था, तब ऐसा काम हम ऑलरेडी इक्वेशंस बनाने वाला कर चुके हैं। खाली फर्क क्या था, तो वहां पे जो है इनइक्वालिटी आती थी, लेस देन ग्रेटर देन। पाइनएप्पल की प्राइस X है, मैंगो की प्राइस Y है, एप्पल की प्राइस है Z। ठीक है, उसी ऑर्डर में सभी दिए गए हैं और टेबल में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डेटा को। ठीक है, हमें अमाउंट दिया गया है, टोटल अमाउंट कितने में परचेस किए उन्होंने। तो फर्स्ट पर्सन है, पर्सन्स दिए गए, यानी ये रफ टेबल है, ये ना लिखो तो भी चलता है, बट विदाउट राइटिंग दिस चांसेस कम है कि आप कर पाओ अच्छे से। सो टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेशन बन जाए उसके बाद तो प्रोसेस हमें आती ही है। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हो, इसमें हम लिखेंगे 2, 3 एंड 4 एप्पल्स है, रुपीज जो है 43 है, लिखा है अ पर्सन बाइज 2 पाइनएप्पल 3 मैंगोज एंड 4 एप्पल्स इन 43 रुपीज। देन उसी तरह से बात की गई है, सेकेंड पर्सन buys 1 pineapple 4 mangoes and 2 apples in 34 rupees। पहले में 2, 3, 4, दूसरे में 143 सॉरी 34 रुपीज 43 रुपीज ऐसे दिए गए। थर्ड पर्सन के लिए 5 पाइनएप्पल्स हैं, 2 मैंगोज है, 3 एप्पल्स है इन ₹66। पहले ये डिटेल चेक कर लेनी है, ये मैट्रिक्स बनने वाला है हमारा, इसमें कभी भी माइनस नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्ट खरीद रहे हैं हम, चीज़ें खरीद रहे हैं, फ्रूट्स खरीद रहे हैं, तो वो माइनस में कभी होगा नहीं। ठीक है, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमें उसमें आपको नंबर्स पॉजिटिव ही मिलेंगे, सिवाय कि स्पेशल सम बनाया जाए। ठीक है, तो अब इसमें से हमें इक्वेशन बनाना है और पूछा है फाइंड द प्राइस। कैसे करेंगे, तो एक जो पाइनएप्पल है उसके लिए ₹2, वैसे कितने पाइनएप्पल्स हैं X। ठीक है, या एक पाइनएप्पल की प्राइस X रुपीज़ है, हमने 2 पाइनएप्पल परचेस किए यानी 2 × X, देन 3 × Y, 4 × Z, सभी को प्लस करेंगे क्योंकि राइट साइड पे टोटल अमाउंट है। तो ये बन गया हमारा पहला
इक्वेशन। वैसे ही दूसरा इक्वेशन 1 इंटू एक्स 4 इंटू वाई 2 इंटू जेड इज इक्वल टू 34, 5 इंटू एक्स 2 इंटू वाई 3 इंटू जेड इज इक्वल टू 66। वैसे ऑफलाइन लेक्चर में तो इसके बाद आगे सब मैं करवाता ही नहीं, बच्चों को खुद ही देता हूँ, बट एज वी आर इन ऑनलाइन मोड तो मुझे ये सब आपको कंप्लीट करके दिखाना है। सो अब हम इसमें से कोएफिशिएंट्स को अलग करेंगे, यानी 2 3 4 देन 1 4 2 5 2 3 मैट्रिक्स बनेगा एक्स वाई जेड का, जो कि हमें प्राइजेस फाइंड करनी है। राइट साइड पे होगा 43 34 एंड 66। फिर हम सपोज करेंगे, नामकरण करने का काम वही रहता है, मेथड वही रहती है, चाहे प्रॉब्लम सम हो या नॉर्मल इनवर्स वाला सम हो। इसे हम कैपिटल एक्स कहेंगे, एक्स वाई जेड, एंड लास्ट वाले मैट्रिक्स को एज यूजुअल हम कहेंगे बी, 43 34 एंड 66। एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, तो अब हमें काम करना है वही, फॉर ए इनवर्स विल फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू। खास ध्यान रखना है, पहले डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही वैल्यू मिल सकती है, बिकॉज मैट्रिक्स डज नॉट पॉजेस एनी वैल्यू। वैल्यू के लिए क्या करते हैं बच्चों, प्लस माइनस प्लस, तो पहले एलिमेंट के लिए +2 के साथ उसका माइनर, रो कॉलम डिलीट करो, 4 2 2 3 यानी 2 4 3 12 12 माइनस 4। दूसरा एलिमेंट 3, रो कॉलम डिलीट करो, 1 2 रो कॉलम डिलीट करो, 5 3, सो 3 के साथ आएगा 3 माइनस 10। एंड लास्ट वाला है +4, रो कॉलम डिलीट करो, 1 4 रो कॉलम डिलीट करो, 5 2। यही एक रास्ता है जिससे हम अच्छे से काम कर सकते हैं। तो 5 4 20 माइनस होगा, सो 2 दिस इज 12 माइनस 4 यानी 8, दिस इज -3 3 माइनस 10 यानी -7, एंड लास्ट में होगा 4 2 माइनस 20 यानी -18। सो दिस इज 16 7 3 माइनस माइनस +21 एंड 18 4 -72। तो कैलकुलेटर का थोड़ा सा यूज़ तो करना ही पड़ेगा। 16 + 21 -72, तो ये हमें मिल रही है डिटर्मिनेंट वैल्यू -35। ठीक है, अब जो है बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया कन्वर्ट करने वाला, तो ऊपर वाला हिस्सा मैं हटा देता हूँ। अब बोर्ड का इस्तेमाल करके आगे का हम सम कंप्लीट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, तो हम वो दिखाएंगे यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, एंड देयरफॉर वी नो दैट फॉर्मूला होती है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो अब काम करना है फॉर एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। प्रोसेस अब तो आपको पता ही है, ठीक है, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो हमें काम करना है फाइंड आउट, वी आर फाइंडिंग आउट द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का काम भी हम करते ही आ रहे हैं, एंड साइन वाइज क्रॉस में प्लस, 4 जगह पे माइनस, यानी प्लस माइनस प्लस देन माइनस प्लस, जैसे भी याद रखना है याद रखो। ठीक है, एंड 3 तो हमारे पास रेडी है कब के, यानी 4 2 2 3 शॉर्टकट यूज करते हैं, 1 2 5 3, काम बहुत ही आसान हो जाता है। शॉर्टकट्स आर डेंजरस ऑल्सो, ध्यान से यूज करना पड़ता है। सेंटर वाली एक लाइन ढूंढ लेंगे, यानी 1 के पास रो कॉलम डिलीट करो, रो कॉलम 3 4 आएगा, नीचे 2 3 तो है ही, और ये 3 4 नीचे लिख दो, ऊपर वाला 4 2 आप साथ में भी लिख सकते हो, या फिर पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। सेंटर में रो कॉलम डिलीट करो, 2 4 5 3, सो 2 4 लिखते हुए ऊपर वाला 1 2 नीचे आता है। देन लास्ट एलिमेंट 2 के लिए 2 3 5 2, अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको ये पार्ट समझ में आ जाता होगा। 1 4, फिर भी एक एलिमेंट चेक करना जरूरी है, इस वाले एलिमेंट को चेक करो, 3 4 4 2 होना चाहिए, विच इज हियर। ठीक है, जब भी ये काम करते हैं, हम कई बार कह चुके हैं पूरे चैप्टर में, 4 जगह पे माइनस साइन करनी होती है। पहले 3 एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट में रेडी होती है, यानी 8 -7 8 -7 एंड -18। ठीक है, अब बाकी का काम करना है हमें। 3 3 9, 4 2 8, 9 -8 यानी +1, बट विथ साइन माइनस होगा। 3 2 6, 5 4 20, 6 -20 यानी आंसर होगा -14। लास्ट में 2 2 4, 5 3 15, 4 -15 आंसर होगा माइनस, बट बाद में वो करेंगे हम विथ साइन प्लस। 3 2 6,
4 4 ज़ा 16 माइनस साइन यानी ये होगा -10, देन 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 1 4 यानी ये होगा 0, तो आगे माइनस साइन नहीं लिखोगे तो चलेगा, 0 है। 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3 यानी ये होगा 5, ठीक है। तो बच्चों हमें हमारा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑलमोस्ट मिल चुका है। अब साइन अप्लाई कर लेते हैं बच्चों। तो साइन में तो ज़्यादा एक दो जगह पे चेंज होगा, माइनस माइनस ये प्लस होगा, दिस इज -18, -1, -14 +11, दिस इज -10, 0 एंड 5, ठीक है। अब अप्लाई कर देते हैं ट्रांसपोज, सो टेकिंग ट्रांसपोज, एंड जैसे ही ट्रांसपोज लेते हैं हमारा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स रेडी हो जाएगा। सो दिस इज 8 7 -18 -1 -14 11 -10 0 एंड 5। एडजॉइंट रेडी हो गया तो फाइनली अब हमें इन्वर्स भी मिलेगा। ए इन्वर्स यानी 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू -35 रेडी है हमारे पास, एंड एडजॉइंट भी रेडी है। बस अब फाइनल स्टेप्स की तरफ जाएंगे और हमें हर एक फ्रूट की प्राइस मिलने वाली है। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो x यानी एज वी नो दैट इट इज एक्स वाई जेड, ए इनवर्स यानी 1/-35। अभी हमने पूरा लिखा है। साइन का खास ख्याल रखना है बच्चों, एक गलती और एग्जाम्पल हमारा जो है वो गलत हो सकता है, और b जो है वो है 43 34 एंड 66, ठीक है। तो अब इस हिस्से की आवश्यकता नहीं है, इसे मैं हटा देता हूं। थोड़ा सा सावधानी से काम करना पड़ता है बच्चों। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, एंड अब इसके लिए तो नेचुरली मुझे ज़रूरत पड़ने ही वाली है हमारे कैलकुलेटर जी की, ठीक है। सो 8 इंटू 43 दैट इज 344, -1 इंटू 34 यानी -34, -10 इंटू 6 यानी -660। सो 334 -34 -660, तो ये हमें मिलेगा। पहला आंसर हमारा आ चुका है, वो हमें मिल रहा है -350, और जैसे ही मैं उसे डिवाइड करूंगा पहले को, तो पहला आंसर तो मिल जाएगा 10। खास ध्यान रखना है, प्राइजेज है, यूनिट के प्रोडक्शन है, कभी भी XYZ नेगेटिव इस टाइप के प्रॉब्लम सम्स में नहीं आएगा, तो वो संभाल के काम करना है आपको। 7 इंटू अब सेकेंड 43, 7 इंटू 43 यानी 301, 14 इंटू 34 दैट इज 476, तो वो मिलेगा -175, डिवाइडेड बाय 35 करेंगे तो वो हमें मिलेगा 5, यानी दो आंसर तो हमें ऑलमोस्ट मिल ही चुके हैं। तीसरा पार्ट 18 इंटू 43, तो वो मिलेगा हमें 774, देन 34 इंटू 11, ध्यान से पहली वैल्यू माइनस है, दूसरी वैल्यू प्लस 374, एंड द लास्ट वैल्यू 5 इंटू 66, सो 330 -774, तो यह हमें मिल रहा है -70, एंड जैसे ही हम 70 को डिवाइड करेंगे तो यह हमें मिलेगा 2। तो बच्चों प्राइस जो है वो हमें यहाँ पे मिल चुकी है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 2। तो फाइनल आंसर हमें लिखना है, ठीक है। देन प्राइस ऑफ, पहले है सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, प्राइजेज ऑफ में पहला पाइनएप्पल ₹10, देन दूसरे में मैंगो दिया हुआ है तो मैंगो इज ₹5, एंड लास्ट इज एप्पल, एप्पल की प्राइस हमें दी हुई है ₹2, ठीक है। तो बच्चों ऑलमोस्ट हमने सभी टॉपिक्स को, सभी एग्जाम्पल्स को कवर करने का ट्राई किया है, बट फिर भी बुक के अंदर और भी कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और आज जो आपको बच्चों होमवर्क में काम करना है, उसके अंदर एक तो मैंने पहले ही कहा 55 नंबर आप ट्राई करोगे, एंड 57 इसी टाइप का है इक्वेशन वाला सम, उसमें भी आपको पूछा गया है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ x एंड y प्रोड्यूस्ड। तो आपको यहाँ पे जैसे xy अज्यूम किया था हमने, XYZ, वैसे वहाँ पे xy अज्यूम करके टेबल बनाना होगा और आप इजीली कर पाओगे। और इसके जैसा एक इलिस्ट्रेशन भी है जो अभी मैंने करवाए 2 सम, वो भी आप रेफरेंस में यूज़ करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। एग्जाम में कभी कभी गुजरात यूनिवर्सिटी में सीधे इलिस्ट्रेशन भी पूछ लेते हैं,
इलस्ट्रेशन नंबर 22 मोस्ट आईएमपी है, एंड इलस्ट्रेशन नंबर 23 जो कि 2x2 का मैंने जो अभी आपको होमवर्क में दिया है 55 उसके जैसा सम है बच्चों, ठीक है। तो इक्वेशन इजीली बना सकते हो आप। आई थिंक अब हम रेडी हैं एग्जाम देने के लिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तक का काम करिए, रेडी हो जाइए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, सेमेस्टर 6 है आपका, तो ठीक है, बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आए और फ्यूचर वेरी ब्राइट हो, यही हमारी शुभकामना रहती है, बेस्ट विशेज रहती है। तो यहाँ तक का काम रखेंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.